Manisha, good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Manishika Sagar, good evening. Good evening, ma'am. Padmanabha Pandey, good evening. Philomena D'Souza, good evening. And someone is there with a regional name, so I cannot read it out. I think it's in Bengali. So, anyways, good evening everyone who all are there in the meeting. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. So, शुक्रिया. मैं बुलाना चाहूंगी मिस दीना दीना भट्टाचार्य जी. पहला नाम जो पहले प्रतियोगी का नाम जो मैंने यहाँ पर बुलाया है वो है दीना भट्टाचार्य जी. हेलो मैम. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम. स्टार्ट कर सकते हैं हम? जी मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं. नमस्कार यहाँ मौजूद सभी को. मैं दीना भट्टाचार्य जी आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत. न जाने वो लम्हे क्यों याद आती है, न जाने वो दर्द क्यों न जाती है. दिल में जो हलचल होती है तुम्हारे ना होने से, न जाने वो हर दफा मुझे क्यों रुलाती है. दूर जाना चाहती हूँ तुम्हारे ख्यालों से, पर न जाने क्यों न जा पा रही. भूल जाना चाहती हूँ तुम्हारे बेवफाइयों को, पर न जाने क्यों न भूल पा रही. कभी ख्याल मेरी भी तो पढ़कर देखते, तो शायद मुझ पे नासमझी का इल्जाम नहीं लगाते. काश एक बार काश एक बार अपने दिल में झांक कर देखते, तो शायद आज मुझे भी समझ पाते. पर पर एक बार मिलना है तुमसे, कुछ दर्द भरी शिकवाएं दूर करनी है तुमसे. तुम क्यों ना प्यार कर पाए हमें, इस बात का राज जानना है हमें. खैर छोड़ो, सुनो, आज फिर मैंने एक कविता तुम्हारे नाम की. आज फिर मैंने एक कविता तुम्हारे नाम की. आज फिर मैंने अपनी अधूरी मोहब्बत के चर्चे सरेआम की. आज फिर मैंने अपनी अधूरी मोहब्बत के चर्चे सरेआम की. शुक्रिया. क्या बात है मैम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुत किया इसको. धन्यवाद सर. बाकी मैम, थैंक यू. स्टार्ट काफी अच्छी रही है. उम्मीद है आगे भी और अच्छा होगा. यस सर. थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. वेलकम. सो अगले प्रतियोगी जिनका नाम मैं बुलाना चाहूंगी वो है विशाखा कुमारी सक्सेना. विशाखा जी. हाँ जी. नमस्ते. नमस्कार. नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. आपका बहुत बहुत स्वागत है. मेरा नाम विशाखा कुमारी सक्सेना है और मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ. हाँ जी. और मेरा कुकिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी, स्केचिंग मेरा पैशन रहा है हमेशा से. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. तो आप कौन से प्रांत में बोल जा रहे हैं शाखा जी, थोड़ा बताइए मुझे. आपका फॉर्मेट क्या है जो आप सुनाने जा रहे हैं? मैं एक बेसब्रिति पर एक बैंग टाइप से एक बोलने जा रही हूँ मैं. मेरा टॉपिक है. ठीक है. ठीक है, प्लीज. पहले 2 लाइन खुद अपने लिए बोल रही हूँ. जिंदगी के हर पल में हर पल में खुद को संभाला है. जिंदगी के हर पल में खुद को संभाला है और कलम से खुद को निखारा है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. बहुत बढ़िया. टॉपिक है उसका दर्द. उस औरत के दर्द को कौन समझेगा. उस औरत के दर्द को कौन समझेगा जो पेट की भूख की खातिर रोज बिकती है. उस औरत के दर्द को कौन समझेगा जो रोज पेट की भूख की खातिर बिकती है. हाँ, इस नंगे समाज में अपनी जिस्म को बेचती है. हाँ, इस नंगे समाज में अपने जिस्म को बेचती है. रोज नए इंसान इंसानियत को भूलकर, रोज नए इंसान इंसानियत को भूलकर दिल से नंगा करके जाता है. उसके अंदर की चीख को अपनी शक्तियों से खुद की
भूख मिटा कर जाता है, खुद की भूख मिटा कर जाता है। हर खरीदार पैसे के बल पर, हर खरीदार पैसे के बल पर उसके जीवन के अनमोल पल को, हर खरीदार अपने पैसे के बल पर उसके जीवन के अनमोल पल को अपनी संतुष्टि के लिए मिटा के जाता है, उस चंद संतुष्टि के लिए मिटा कर जाता है। ना जाने इस जिस्म फरोशी का सफ़र, ना जाने इस जिस्म फरोशी का सफ़र कब ख़त्म होगा। इन औरतों का दर्द कब कम होगा। हमारा समाज कब जागरूक होगा, हमारा समाज कब जागरूक होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सुनाया आपने, और बहुत ही तीक्ष्ण मैं कहूँगी कि जो भी आपने बोला वो सीधा दिल को लगी बात जाती है। तो आप ही के राइटअप पे मैं कुछ कहना चाहूँगी जी। किसी की मजबूरियों पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। किसी की मजबूरियों पर ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। जी। चलिए, बहुत ही अच्छा सुनाया आपने। तो तीसरे प्रतियोगी का नाम मैं बुलाना चाहूंगी, मिस रश्मि मौर्य। Okay. So my name is Rashmi Mara, and should I continue or should I wait? Yes, ma'am, you can continue. Okay. So my name is Rashmi Mara, and I'm a student. And as a short introduction, I would like to say about me that I'm an ambitious person, and I am trying my best to find out all the abilities the Almighty has gifted me, and I am trying to explore what is my true purpose in this life, in this world. I'm sorry, I'm a little nervous. And my poetry is about my mother. Although we cannot really talk out what the role of our mother is in our life, but I tried. So should I start? जी मैम। Okay, so the title of my poetry is मेरी माँ। मेरे जीने के तरीके में है मेरी माँ, मेरी खुशी मेरे होने की वजह है मेरी माँ। मुझे जानती मुझे पहचानती है मेरी माँ। वो सागर सी विशाल तो छोटी सी बूंद हूँ मैं। वो सागर सी विशाल तो छोटी सी बूंद सी मैं। वो आकाश सी महान तो सितारे सी मासूम हूँ मैं। मेरी जिंदगी में सुनहरा सा सवेरा मेरी माँ। मुझे इस दुनिया में लाने वाली सिर्फ मेरी माँ। मेरा मुझसे होने की वजह, मेरा मुझसा होने की वजह मेरी माँ। मेरा वजूद अगर किसी ने सवारा है तो वो है सिर्फ मेरी माँ। आज माना नालायक सी हूँ मैं उसकी नजर में, कभी कभी मेरी खुद की नजर में, पर जैसी भी हूँ मुझे बहुत प्यारी है मुझे मेरी माँ। जादूगर से जादू सी तो कभी खुद जादूगर सी है मेरी माँ। हर सवाल का अनोखा सा जवाब मेरी माँ। तानों की भाषा में सिखाती है जिंदगी का पाठ मेरी माँ। तानों की भाषा में सिखाती है जिंदगी का पाठ मेरी माँ। दुनियादारी के शोर में मुझे खुद के लिए खड़ा होना सिखाती है मेरी माँ। कभी रोता छोड़ अकेले मुझे मजबूत होना सिखाती है मेरी माँ, तो कभी जबरदस्ती खुद के साथ बिठा कर हर हाल में मेरे साथ होने का दावा और सबूत देती है मेरी माँ। जितना भी लिखूं कम ही होगा माँ, आखिर तू दुनिया से बढ़कर है मेरे लिए मेरी माँ। थैंक यू। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, स्प्लेंडेड। यस, रौनक ही निशिता जी, आप बताइए आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? रश्मि मैम, आपका कंटेंट बहुत अच्छा लिया है आपने, और जो परिभाषा आपने देने की कोशिश करी है माँ के लिए, काफी सराहनीय है। आपने हर कर्तव्य को एक रूप दे दिया, और ऐसे ही लिखते रहिए। थैंक यू। यस श्योर। आपके परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली कंटेस्टेंट है जिनका नाम मैं बुलाऊंगी, पद्मानाभ पांडे। छोटा सा परिचय दूंगा कि मैं एक नेशनलाइज्ड बैंक में चीफ मैनेजर हूँ, और 1991 में मुझे हिंदी अकादमी ने मेरी कविता को पुरस्कार दिया था।
और इसके अलावा बहुत सारे अखबारों और बहुत सारे अखबारों और साझा संग्रहों में मेरी कविताएं आई हुई हैं। और मेरी अपनी खुद की किताब यूं ही अभी मैंने फरवरी में लॉन्च की है। तो आज मैं दो 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 लाइनें की कविता पढ़ूंगा। है तो एक तो ये है कि हमने जो बेखुदी में लिखा, हम्म, हमने जो बेखुदी में लिखा उस पर तुमने तालियां बजाई। हमने जो बेखुदी में लिखा उस पर तुमने तालियां बजाई। अगर हम होश में होते तो शर्तिया कयामत होती। बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब बहुत ही बढ़िया। आई एम स्पीचलेस। बहुत खूबसूरत। अच्छा, और एक मेरी कविता है कि जिंदगी जब भी मिली, जिंदगी जब भी मिली किसी दरिया से मिली। जिंदगी जब भी मिली किसी दरिया से मिली। जितनी रवानी चाहिए उतना पत्थरों में मुड़ चली। जिंदगी जब भी मिली किसी दरिया से मिली। जितनी रवानी चाहिए उतना पत्थरों में मुड़ चली। जिंदगी जब भी मिली किसी सिगरेट से मिली। जिंदगी जब भी मिली किसी सिगरेट से मिली। जितनी होठों से लगानी चाहिए उतनी ही तेजी से ले ली। जितनी होठों से लगानी चाहिए मैं क्या उतनी बोलूं, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आया आपको सुनने में। बहुत हाँ, तो एक और है कि जिंदगी जब भी मिली किसी पत्थर से मिली। जिंदगी जब भी मिली किसी पत्थर से मिली। कभी तो मिली जमी दोष, कभी तो मिली जमी दोष, कभी मिली जमी पे पड़ी हुई। और कभी मंदरी मूरत में मिली। कभी तो मिली जमी दोष, बहुत कभी मंदरी मूरत में मिली। तो जिंदगी जब भी मिली किसी पत्थर से मिली। जिंदगी जब भी मिली किसी कुल्हड़ से मिली। कुल्हड़ है ना, तो जिंदगी जब भी मिली किसी कुल्हड़ से मिली। कभी खोखली सी, कभी पेड़ से भरी मिली। जिंदगी जब भी मिली किसी कुल्हड़ से मिली। आखिरी बंद है कि जिंदगी जब भी मिली किसी टोपी से मिली। इस पे दाद चाहूंगा मैं कि जिंदगी जब भी मिली किसी टोपी से मिली। जितनी पहनानी चाहिए हमें ही पहने हुए मिली। जिंदगी जब भी मिली किसी टोपी से मिली। जितनी पहनानी चाहिए हमें हमें ही पहने हुए मिली। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप ही जैसे लेखक मौजूद हैं यहाँ पे, और आपने 4 चांद लगा दिए हैं हमारे फॉर्म राइटर्स के फन राइटर। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बढ़िया, बहुत मेरा आखिरी 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 बड़ी आप शुभकामनाएं आपके साथ। मेरा आखिरी आप सभी को हाँ समर्पित जी। है जो है कि देर से हुई मुलाकात, देर से हुई मुलाकात देर ही से सही। देर से हुई मुलाकात देर ही से सही। सुना है देर से बने रिश्ते टूटा नहीं करते। देर बहुत बढ़िया से था, हुई क्या बात। मुलाकात देर ही से सही। देर से बने रिश्ते टूटा नहीं करते। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। क्या बहुत बात। बढ़िया। मैं आशा करती हूँ आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, आप ठीक हो जाएं जल्दी से। और सर हम आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। ओके। धन्यवाद। तो अगले प्रतियोगी जिनका नाम मैं बुलाना चाहूंगी, प्रणब नंदा नायक। प्रणब नंदा नायक, आप हेलो सुन पा जी। रहे हैं मुझे? प्रणब, जी जी जी। नमस्कार। नमस्कार आपका जी, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है प्रकम राइटर्स ओपन माइक कॉन्टेस्ट में। जी, धन्यवाद। तो तो प्रणब जी क्या सुनाएंगे आज आप? जी, क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो। बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान किया है। और हम सब जानते हैं कि इस समय स्थिति कितनी दयनीय है देश भर में, दुनिया भर में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बहुत कम शब्दों में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है प्रणवानंद नायक और मैं
ब्रह्मपुर उड़ीसा से हूँ। ठीक है। हाल ही में मदर्स डे गया है, तो कोशिश की है कि उस पर थोड़ी सी मतलब 2 पंक्तियां, मतलब एक सोनेट लिखी है 14 लाइन वाली, सुनाना। ठीक है तो टॉपिक का नेम जी, है बिल्कुल शुरू कीजिए। छिपी औरत। छिपी औरत। जी, छिपी औरत। आपका शीर्षक ही बहुत ज्यादा रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए जी, सुनाइए। धन्यवाद। माना कि तू पाक है गंगा गोदावरी जैसी, माना कि तू पाक है गंगा गोदावरी जैसी, पर मैं भी तो कोई बंजर रेगिस्तान नहीं ना। माना कि तू पाक है गंगा गोदावरी जैसी, पर मैं भी बंजर कोई रेगिस्तान नहीं। जी हाँ, आप औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, आप औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल है, मगर हम मर्दों की बात जानना इतना भी आसान नहीं। तो क्या होता है कि सारी दुनिया ये जानती है, तो मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। अगली लाइन है तकलीफ के ऊपर। खून तुम्हारा बहता है तो तकलीफ हमें भी होती है। खून खून तुम्हारा बहता है तो तकलीफ हमें भी होती है। फर्क तो इतना है फर्क तो इतना है कि दिल हमारा रोता है जब आंखें तुम्हारी रोती है। फर्क तो इतना है कि दिल बहुत हमारा बढ़िया। रोता है जब आंखें तुम्हारी रोती है। अब इसके बाद है जो पाबंदियां हमारे समाज में लगाई गई है औरतों के ऊपर, कुछ पाबंदियां हमारे ऊपर भी है, आदमियों के ऊपर भी। तो उस पर 2 लाइनें हैं। देखो पाबंदियां हैं हमें भी कुछ तुम्हारी तरह। देखो पाबंदियां हैं हमें भी कुछ तुम्हारी ही तरह। दिन में हमें रोना मना है, दिन में हमें रोना मना है, जैसे रात को निकलना तुम्हारा। दिन में हमें रोना मना है, जैसे रात को निकलना तुम्हारा। तुम्हारी अनेक रूप है। अब जो नारियों को जो सम्मानित किया जाता है कि तुम्हारी अनेक रूप है। तुम माँ हो, बहन हो, प्रेमिका हो, देवी हो। तुम्हारी अनेक रूप। दुनिया तुम्हें महान कहती है, दुनिया तुम्हें महान कहती है। बेशक कोक नहीं है हमारा। जी, हम आदमियों का बेशक कोक नहीं है हमारा, पर वो बच्ची भी तुमसे पहले हम में ही कहीं होती है। जी हाँ, बेशक कोक नहीं है हमारा, पर वो बच्ची भी तुमसे पहले हम में ही कहीं होती है। यह सही है, दुनिया हमें मर्द कहती। यह सही है, दुनिया हमें मर्द कहती है। यह तो झूठ कही कि हम में भी छिपी एक औरत रहती है। ये जो दुनिया की मतलब वार्ताएं हैं कि हाँ हम आदमी हैं, तो उसके ऊपर है। यह सही है कि दुनिया हमें मर्द कहती है। यह भी झूठ नहीं कि हम में भी छिपी एक औरत होती है। अब कंक्लूड करना चाहूंगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कसूर कुदरत का है या ये मिट्टी की शरीर है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इस दुनिया में भी आदमी अलग है, औरत अलग है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में ये 2 लाइनें हैं। यह कसूर यह कसूर कुदरत का है या मिट्टी की शरीर है। यह कसूर कुदरत का है या मिट्टी की शरीर है, जो कभी औरत को मर्द तो कभी मर्द को औरत करती है, जो कभी औरत को मर्द
तो कभी मर्द को औरत करती है। और ये लाइन आदमियों के लिए, मतलब ना वो आदमी है ना वो औरत है। तो इसी के साथ मैं अपना सोनेट यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत हटके लिखा आपने जो भी लिखा, और बहुत अच्छा लिखा। काफी अलग अलग तरीके से आपने पेश किया आपने रचना। जी रौनक जी जी, नितिका जी, बताइए आप, धन्यवाद। आपके क्या रिव्यूज हैं? प्रणब जी, आपके बारे में तो क्या कहें, जो आपने लिखा है ना, मतलब आपने उस मर्म को छू लिया जिसको सब देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, जो जानते सब है पर छूना कोई नहीं चाहता। आपने उस चीज को बहुत अच्छे से दिखाया है, बहुत अच्छे से बताया है। काफी उम्दा लिखा है आपने। धन्यवाद जी। अगले प्रतियोगी हैं मनीषा बेस्ट। मनीषा जी, मनीषा जी आप सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? मनीषा जी, जी मैम। जी वेलकम टू परफॉर्म राइटर प्लेटफॉर्म। वेलकम, थैंक यू मैम। वार्म तो मैं स्टार्ट करूं? जी मैम। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है। मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूं और मैं एक स्टूडेंट हूं, उसके साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूं। पोइट्री मेरी बचपन से हॉबी रही है। पोएम्स लिखना मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं जो पोएम आप सभी के सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है जिंदगी एक किताब। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। अपनी शाही अपनी कलम है, ये मरहूम घाव जिस पे लगी ये कलम से मरहम है। खिल उठा आज अभी तो आवाज नरम है, अभी तो लिखने बैठे ये दिल अंदाज नवाब है। बदलता हर पल ख्वाब है, जिंदगी एक किताब है। मेरे जीवन में सबका निवेश है, सुलझा कुछ भी नहीं, अभी तो विचारों में द्वेष है। सफलताओं की रफ्तार नहीं अभी तेज है, जिंदगी एक किताब है, अभी तो लिखना शेष है। जिंदगी एक किताब है, अभी तो लिखना शेष है। लिख दिए कुछ पन्ने काली शाही से तो कुछ लाल से, सहमे हो लिखकर इन पन्नों को किस मलाल से। क्यों थक से गए लिखकर चंद पन्ने, अरे अभी अभी तो निकले हो नवाब बनने। किरदार है नायक हो तुम, सुनहरी शाही से लिखने के लायक हो तुम। किरदार है नायक हो तुम, सुनहरी शाही से लिखने के लायक हो तुम। क्यों बैठे हो निराश, लिखने को अभी अनकहे ख्वाब है। क्यों बैठे हो निराश, लिखने को अभी अनकहे ख्वाब हैं। सुनहरी शाही का भंडार है, कोरे पन्नों की भरमार है। ये जिंदगी एक किताब है। आपकी मेरी सबकी जिंदगी एक किताब ही तो है, जहाँ हमारे एक्सपीरियंस हमारे हमारे किताब के पन्ने हैं, हमारे थॉट्स हमारी शाही है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन की किताब को कितना बेहतरीन बनाते हैं। तो अपने को एक्सप्लोर कीजिए और अपने आसपास को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी जिंदगी की किताब को बेहतरीन बनाइए। और ये मत भूलिए कि इस किताब के नायक, इस किताब के हीरो आप हैं। हीरो का किरदार आप निभा रहे हैं। तो अपनी जिंदगी की किताब को बेहतरीन बनाइए। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी प्रोफाउंड राइटर्स की टीम को, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। इसके लिए थैंक यू, और मेरी जिंदगी की किताब में एक और बेहतरीन पन्ना ऐड करने के लिए थैंक यू सो मच। मनीषा मैम, आपकी एक लाइन की हर किरदार एक नायक, क्या आप वापस सुना सकते हैं? बोलिए अनंत जी। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू है मैम, शायद। आपकी लाइन है हर किरदार एक नायाब है, ऐसे एक लाइन है बीच में। यस सर, यस सर। तो मैं वो पूरा वाली लाइन पैरा सुना देती हूँ, वो वाला। ओके सर। सहमे हो लिखकर इन, लिख दिए कुछ पन्ने काली शाही से तो कुछ लाल से। सहमे हो लिखकर इन पन्नों को किस मलाल से। क्यों थक से गए लिखकर चंद पन्ने, अभी अभी तो निकले हो नवाब बनने। किरदार है नायक हो तुम, सुनहरी शाही से लिखने के लायक हो तुम। क्यों बैठे हो निराश, लिखने को अभी अनकहे ख्वाब हैं। सुनहरी शाही का भंडार है, कोरे पन्नों की भरमार है। ये जिंदगी एक किताब है।
ये जो आपका पैरा था ना, ये मतलब बहुत डीप मीनिंग था इसका, अपने आप में जो मोटिवेशन देता ना ये। यस हर सर, थैंक किरदार यू। एक नया। मिलेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी रचना थी आपकी। धन्यवाद। अगले प्रतियोगी जिनका नाम है मनीषा सागर। हेलो मैम। हेलो मैम, आई हेलो एम मनीषा, हाउ ऑडिबल? आर यू? फाइन मैम, Yes, you are. Yes, yes, you are audible. You are audible. थैंक यू मैम। Hi, so how are you doing? मैम फाइन How are मैम, you doing? फाइन मैम। Fine. Okay. Okay, good. मैम कैन तो आई आप स्टार्ट? क्या सुनाने वाले हैं आज मनीषा? हाँ हाँ, बिल्कुल, प्लीज। मैम इंट्रोडक्शन से पहले जो भी प्रोफाउंड राइटर्स की अथॉरिटीज हैं, थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि न्यू राइटर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेना। तो आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। मैम मेरा नाम मनीषिका सागर है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक नीट एस्पिरेंट हूँ। पोएम मेरा पहले से पैशन नहीं था, मैं बेसिकली एक नेशनल प्लेयर हूँ चेस में। तो हम जब ट्रैवल करते थे अलग अलग इवेंट्स के लिए, तो हम तब लिखते थे क्योंकि वो व्यूज हमें अपने आप ही मोटिवेट करते थे। सो लास्ट 3 ईयर से मैं लिख रही हूँ। मैम बेसिकली मैं आज जो प्रेजेंट करने वाली हूँ वो एक तरीके की रोमांटिसिस्ट पोएम है। मैं बेसिकली इसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम आमतौर पे हिंदी साहित्य में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो शब्द भी है इसमें, लेकिन मैं उनके माध्यम से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। होप आप सबको अच्छी लगेगी। पोएम स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक सवाल है कि किसी की नजर, किसी की निगाह, किसी की अदा कितनी खूबसूरत हो सकती है? क्या हमने कभी सोचा है? क्या हम उस हद को जानते हैं कि कोई कितना खूबसूरत हो सकता है? मोहब्बत की इसी खूबसूरती को पेश करने के लिए मैंने काबिल लिखा है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। तो ये शुरू करते हैं। उनकी निगाहें हर बज़म बेहिसाब कर गई, हम डूबे उनमें और वो हर जहरा शराब कर गई। कि हम डूबे उनमें और वो हर जहरा शराब कर गई। यूं तो मैं खाना है ही रंगीन, कि यूं तो मैं खाना है ही रंगीन, मगर वो अदाओं से हर कतरा शबाब कर गई, हर कतरा शबाब कर गई। रातें गुजारी है उस क्षमा के साए, रातें गुजारी है उस क्षमा के साए में, सुबह हुई और वो हर मंजर खराब कर गई, सुबह हुई और वो हर मंजर खराब कर गई। बस बैठे ही थे उस खाने की महफिल में, कि बस बैठे ही तो थे उस खाने की महफिल में, वो मुस्कुरा कर नशा बेहिसाब कर गई, केवल मुस्कुरा कर नशा बेहिसाब कर गई। अंतिम पंक्तियां, निकल पड़ा हूँ उस जहर के सफर में, कि निकल जला हूँ उस जहर के सफर में, कि उनकी निगाहें, गौर फरमाइएगा वहीं आ गए हैं, उनकी निगाहें मुझ शराबी को भी शराब कर गई, मुझ शराबी को भी शराब कर गई उनकी निगाहें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। जैसे आप इतनी स्वीट हैं, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। यस रौनक जी, आप बताइए। जैसा मैम आपने बताया कि आप चेस प्लेयर हो और आपका लेखन से कोई नाता नहीं रहा शुरू से, और उसके बावजूद भी आपने इतना उम्दा लिखा, तो अपने आप में काबिल तारीफ। Thank you very much, sir. It really means a lot. Thank you, sir. बहुत अच्छा लिखा है। All the very best for future Thank you, ma'am. endeavors. Thank you, ma'am. So next contestant जिनको मैं लाऊंगा is अनु सरकार, अनुशिका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड राइटर्स। आप बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। I'm clearly audible? बिल्कुल। You are completely audible. Yeah, okay. Good evening, everyone. I'm Anushka Sarkar, and I'm from Kolkata. I'm a student and also a writer aspirant. And about myself, writing has always been a passion to me since my childhood, and I feel like I'll continue a lot with this writing thing in the future.
तो मेरी जो कविता है वो उसका शीर्षक है मोहब्बत यूं ही है। एंड मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है मोहब्बत यूं ही है। और कविता कुछ इस प्रकार है। के पार कहीं न रहूंगी मैं, न रहोगे तुम, न रहूंगी मैं, न रहोगे तुम, न रहेंगे गिले, न रहेंगे शिकवे। इस दरिया के तट से आते तो कई नाविक आए हैं, पर ठहरना सबके बस का नहीं। तो तुम्हें ठहरना चुना ही है तो फिर सारिका के उतार चढ़ाव से डरते क्यों हो? अगर तुमने ठहरना चुना ही है फिर कच्ची मिट्टी से भी प्यार जता लो। धरती में रुख है पर सूख नहीं है, मेरे पैरों तले ये जमीन मेरे अश्कों से भीगी है। तारों को भी पता ना हो कि जाना किधर है, समुंदर यहाँ से दूर नहीं बस तुम्हारा इंतजार है। पार होना आसान है बस अकेले मन नहीं, दुनिया की इस हवा में झुके तो हम भी नहीं। काश के सर पर वो बगीचा होता जिस बगीचे में फूल नहीं सपने खिलते, वो बगीचा उस पार है बस जाना तुम्हारा बगैर नहीं। हवा ने यहाँ आग को जलने ना दिया, जलने केवल स्थल ही दिया। घर रहा है नहीं तुम्हारे अश्क ही काफी है, इस दन भरी जिंदगी में तुम्हारा होना ही माफी है। धन्यवाद। आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। बहुत अच्छी कोशिश बहुत ही अच्छा। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट को मैं बुला रंजीत मॉडल। रंजीत हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो आपका बहुत बहुत स्वागत है परफॉर्म राइट ऑन माय कॉन्टेस्ट में। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो जी क्या सुनाने वाले हैं? मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। ठीक है, प्लीज शुरू कीजिए। मेरा नाम है रंजीत मंडल, वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा जो टॉपिक है आज की कविता है डट। ठीक है, बिल्कुल मैं सुनाने वाली हूँ करती हूँ। जब जीवन की खूबसूरत की जब जीवन की खूबसूरत शिखरों की गिरती है आंखों की रेटिनाओं में, लगता है से कोई चल रहा है दूर, बहुत दूर, जहाँ गम ना हो, दर्द ना हो, ना अपमानित होने का अफसोस। मुझे याद है वो समंदर की बात, समंदर की लहरों की महान खेल। लगता है कि एक बच्चा खेल रहा अपनी माँ की गोद में। हम उस लहरों की खेलों की आनंद लेते थे समुद्र तट पर, घूम फिर के लिए बैठ के उस संक्रामक जीवन मन में जगूता एक महान चादर शांत। समुद्र पर घूम फिर के मन चंचल और उदार लगता है, हवा के साथ लहरों के साथ समुद्र तट की वातावरण में मन मग्न हो जाता था। थैंक यू मैम। समुद्र तट, प्रकृति का अच्छा वर्णन किया आपने इसमें। और रौनक जी आप बताइए। नितिका जी। नितिका जी, रौनक जी। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? रौनक जी, नितिका जी। हेलो जी मैम सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे आपका हैं। रिव्यू चाह रही थी मैं। आई वाज फिशिंग फॉर योर रिव्यूज ओवर दिस परफॉर्मेंस। हेलो बोलिए। हाँ नितिका जी, आपका रिव्यू चाह रही थी मैं इस परफॉर्मेंस पे। आपको कैसा लगा? काफी अच्छा कहा सर ने आपने।
ठीक है, तो इसी के साथ अगले प्रतियोगी हैं आकाश नायक। आकाश नायक, आकाश जी। Am I audible, ma'am? Akash. Hello, am I Yes, audible? Yes, you are audible. Welcome to Profound Writers platform. Akash, how are you? Thank you. Yeah, ma'am. All I'm good? good. How are you, ma'am? Yeah, ma'am. I'm fine. pretty fine. Okay, Great. ma'am. So, shall I start? Exactly. Please start. Okay, ma'am. Okay, ma'am. लफ्जों के इत्तेफाक को यूं बदलाव करके देख, लफ्जों के इत्तेफाक को यूं बदलाव करके देख, तो देख के ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। Hi everyone, this is Akash. I'm from Odisha, working in government school and mass education department. And आज जो भी मेरी कविता है, before sharing, first of all, I would like to say thanks to the whole Profound Writers team for preparing such platform and providing us such a beautiful platform through which we can able to express ourselves. And a big thanks to all of you, and particularly the host ma'am. And कि आज जो भी मेरी कविता है, इसका ये बदलाव के ऊपर है। इस लॉकडाउन में जो भी हम कुछ देखें सीखें कि हर चीज़, हर बात ऐसे लिखी नहीं जा सकती, हर बात ऐसे लिखी नहीं जा सकती। आपका इस कदर हमें प्यार से देखना लिखा नहीं जा सकता। साथ चलते हुए आपका वो परिवार वाला एहसास दिलाना लिखा थोड़ी ना जा सकता है। हर बात ऐसे लिखी नहीं जा सकती। जैसे कि इस लॉकडाउन में ना मिल पाने के बाद भी आपके दिल में हम याद रहना सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लिखी नहीं जा सकती। और बड़ा ही खूबसूरत सफ़र रहा है इस लॉकडाउन के दौरान कि इस सफ़र की धूप में बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ बेइज्जती से और कुछ लड़कर, जो कि आज मैं आपसे बांटने आया हूँ, ज़बरदस्ती बांटने आया हूँ। अगर इसी बीच कुछ गलतियाँ रह जाए तो मुझे कम पता है सोच के माफ़ कर दीजिएगा। और इस लॉकडाउन में अंबानी अदानी की तरह नहीं, बल्कि भारत की घटती जीडीपी की तरह अपनी छोटी सी ज़िंदगी की जितनी भी समझ रही है, ये कुछ चंद छोटी छोटी बातें हैं जिसको कहने, बताने और समझने की कोशिश रहेगी हमसे आपको। और अगर इसी बीच कुछ गलतियां रह जाए तो इसे एक इत्तेफाक समझ के, मुझे कम पता है सोच के, हाँ माफ़ कर दीजिएगा। कि कुछ देखा हो या ना देखा हो। मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि प्रयास ही सफलता में परिवर्तित होते हैं। मानते हैं ना आप इस बात को? यस मैम। बस इसी सकारात्मक सोच के साथ बस अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। ओके मैम, चलिए शुरू कीजिए। थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। एंड कुछ देखा हो या ना देखा हो, कुछ देखा हो या ना देखा हो, लॉकडाउन में चीज़ों को बड़ी आसानी से बदलते देखा है। कुछ देखा हो या ना देखा हो, लॉकडाउन में चीज़ों को बड़ी आसानी से बदलते देखा है। भरोसे के उस दीवार को, भरोसे के उस दीवार को भरी महफिलों में टूटते देखा है। भरोसे के उस दीवार को भरी महफिलों में टूटते देखा है। भरोसे के उस दीवार को भरी महफिलों में टूटते देखा है। और लोगों से भरे उन सड़कों को आज खामोश पाया है। कि था जिनकी वफा पर नाज हमें, कि था जिनकी वफा पर नाज हमें, वो प्यार बदलते देखा है। कि था जिनकी वफा पर नाज हमें, वो प्यार बदलते देखा है। कोरोना के आ जाने से एक बेटे को अपनी माँ से बिछड़ते देखा है। कुछ देखा हो या ना देखा हो, कुछ देखा हो या ना देखा हो, महंगाई से भरी इस लॉकडाउन में कस्मों से भरी उन कीमती वादों को मुफ्त में बिकते देखा है। हमें ना पता था कि जिंदगी कुछ इस तरह से रंग लाएगा, हमें ना पता था कि जिंदगी कुछ इस तरह से रंग लाएगा। लोग अपने होंगे पर गुजर जाने पे कोई ना पाएगा। जैसे कि हालांकि इस कोरोना में चल रहा है कि लोग अपने होंगे पर गुजर जाने पे कोई ना पाएगा। कुछ देखा हो या ना देखा हो, कुछ देखा हो या ना देखा हो, इस लॉकडाउन में रिश्तों को बड़ी आसानी से बदलते देखा है। ताउम्र साथ निभाने के वादे रखने वाले उन आशिकों को लॉकडाउन की इस बेरोजगारी से एक दूसरे से अजनबी बनते देखा है। ताउम्र साथ निभाने के वादे रखने वाले उन आशिकों को लॉकडाउन की इस बेरोजगारी से अजनबी बनते देखा है। और हाथों की बंद मुट्ठियों से उंगलियों को छूटते देखा है। और 4 कदम आगे बढ़कर फिर खुद को पीछे जाते हुए भी देखा है। 4 कदम आगे जाकर फिर खुद को पीछे जाते हुए भी देखा है। और कुछ देखा हो या ना देखा हो, इंसान की ईमान को बदलते देखा है। मेट्रोस में रहे हुए उन कॉर्पोरेट दोस्तों को जो कभी है व्हाट्सएप बड़ी कह के बात शुरू करते थे, आज उनको भाई जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रहा है ये लिखते देखा है। और जो कभी कहते थे कि सांस ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, चलती रहेगी, आज उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भागते देखा है। और जो कभी कहते थे कि तुम मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, जो कभी कहते थे कि तुम मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, आज उनको बहुत कुछ के पीछे भागते देखा है।
कुछ देखा हो या ना देखा हो, कुछ देखा हो या ना देखा हो, साल की दिवाली, जिस घर में साल की दिवाली कैसे मनाया जाए ये बात करते हुए देखा था। आज उनके घर में, उनके घर के दिया हमेशा के लिए बुझते देखा है। भाई साहब हमने तो सर्दी में भी बारिश देखे हैं। कुछ देखा हो या ना देखा हो, चीज़ों को बड़ी आसानी से बदलते देखा है कि पढ़े लिखे उन नौजवानों को लॉकडाउन के शोर में खुद को बेरोज पाकर खामोश बैठते देखा है, और वहाँ बिना यूपीएससी के गांव के प्रधान को कलेक्टर बनते भी देखा है। कुछ देखा हो या ना देखा हो, इंसान की ईमान को बदलते देखा है। नेटफ्लिक्स और अमेजन के सीरीज के सहारे बढ़ते हुए बच्चों को आज डीडी नेशनल पर रामायण कितनी औसम है ये कहते हुए देखा है। और जो करोड़ों खर्चने की वेडिंग प्लान करने वाले उन भैया को शादी में चुपके से 50 लोगों के साथ शादी करते हुए भी देखा है। कुछ देखा हो या ना देखा हो, हम कह रहे हैं ना, कुछ देखा हो या ना देखा हो। इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले उस इंसान को एक कंधे के लिए तरसते भी देखा है। और हम तो क्या है, हम तो इंस्टाग्राम के स्टोरीज के जमाने में कहानियां सुनने और सुनाने वाले ढूंढ रहे हैं। इंस्टाग्राम के स्टोरीज के जमाने में कहानियां सुनने और सुनाने वाले ढूंढ रहे हैं। लगता तो ऐसा रहा है कि 2021 में हम 1999 ढूंढ रहे हैं। पर हम खुश हैं इस बदलाव के ऊपर, हम खुश हैं कि रंग बदलती इस दुनिया में हम खुद को बेरंग पाकर। थैंक यू सो मच। फैंटाबुलस, बहुत बढ़िया। आपका जो कंटेंट था दैट वाज बहुत ही अच्छा और बहुत फ्री फ्लोइंग था, बहुत ही इजी गोइंग था। आपने बहुत आसानी से उसको एग्जीक्यूट किया, रिसर्च टेस्ट किया। I have already performed in some of in open mics also, ma'am. Right. That shows us actually. Yes, ma'am. Yes, हाँ जी. Yes. Sir, please. हाँ जी. Sir. No, sir. We all will pray for the end of this pandemic, sir. We all will pray for that particular. Like I am also in my COVID duty, and that is also like I can't explain in words. So, and thanks to all of you for preparing such platform and providing us this kind of platforms through which we can able to express so beautifully. And thanks for all your cooperation, ma'am, and all the sir and all, Nitika ma'am and everyone, Ronak sir, everyone. Great. Good job. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. So, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस I would like to call, जिनको मैं बुलाना चाहूंगी, तरुण राजपूत। तरुण जी, तरुण राजपूत। तरुण जी हैं आप? तरुण राजपूत। ओके, तो अगर तरुण जी अवेलेबल नहीं है, क्या मैं दूसरे कंटेस्टेंट का नाम बुला सकती हूँ? एक बार और अनाउंस करूंगी, तरुण राजपूत। ओके, मैं दोबारा नाम बुला लूंगी इनका, कोई बात नहीं, शायद अभी अवेलेबल नहीं है या कुछ इशू होगा। अगले प्रतियोगी जिनको मैं बुला रही हूँ वो है जावेद सैयद, शायद टाइपो एरर है। सैयद जी। हाँ जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। खासकर प्रफॉन डॉटर की जितनी भी टीम है तो उनके लिए मैं हार्दिक शुभाकांक्षी बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बेस्ट प्रोग्राम लॉकडाउन के चलते हुए उन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैं जावेद सैयद हूँ और मैं कड़पा जिला जो आंध्र प्रदेश से है वहाँ से आता हूँ। ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है और मेरी कविताओं और कहानियों का जो मेन इंस्पिरेशन है इसी एरिया से आता है मेरे पास। बेसिकली आई डू राइट इन इंग्लिश। मेरी एक एंथोलॉजी भी पब्लिश होके है, तो आई डू राइट शॉर्ट स्टोरीज आल्सो। तो बेसिकली आज जो है एक हिंदी का मैंने
जो एक ट्रांसलेशन किया है, इसका शीर्षक है अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर मैंने लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इसको पसंद करेंगे आप सभी। तो शुरू करता हूँ मैं। क्या कहते हैं कि अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, कहानी मेरी शीर्षक मेरा। अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, कहानी मेरी शीर्षक मेरा। दुनिया भर के गुमनाम चेहरे, धुंधला सा एक सच्चा चेहरा। दुनिया भर के गुमनाम चेहरे, धुंधला सा एक सच्चा चेहरा। तो अगली पंक्ति में पढ़ता हूँ कि अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, मंजिल मेरी रास्ता मेरा। असमानता के इस गहरे युद्ध में जीत भी मेरी हार भी मेरा। इसके बाद मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गौर से इस पंक्ति को सुनिए कि कहता हूँ कि अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, तन भी मेरा मन भी मेरा। अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, तन भी मेरा मन भी मेरा। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में अकेला मैं खुद हमसफर मेरा। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में अकेला मैं हूँ हमसफर मेरा। अगला पंथ है कि अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, इज्जत मेरी गौरव मेरा। अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, इज्जत मेरी गौरव मेरा। आखंड भरे शरीरों के बीच आत्मा मेरी अंतर्युद्ध मेरा। अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, भूख भी मेरी पेट भी मेरा। अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, भूख भी मेरी पेट भी मेरा। भाग दौड़ के इस दुनिया में कर्तव्य मेरा बोझ है मेरा। तो आखिरी बंद मैं पढ़ना चाहता हूँ कि कहता हूँ कि अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, किताब भी मेरी शब्द में मेरा। अस्तित्व मेरा व्यक्तित्व मेरा, किताब भी मेरी शब्द भी मेरा। रहस्य छिपे इस ब्रह्मांड में, कुछ कुछ मेरा सब कुछ मेरा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। काफी गहरी बातें कही आपने अपनी रचना में, अपने व्यक्तित्व को लेके, अस्तित्व को लेके। बहुत तो बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड इवनिंग, वार्म गुड इवनिंग टू यू। वेलकम टू प्रोफाउंड राइटर्स प्लेटफॉर्म इन दिस वर्चुअल गैदरिंग। प्रणाम, मैं एलिजा फिलोमेन डिसूजा हूँ। वृत्ति में अध्यापिका हूँ। मैं कर्नाटक के सागर से आई हूँ। इस मंच पर मेरा पद्य पठन करने के लिए आई हूँ। अब मेरे चेहरे का मंजर। जब मैं गंभीर और कठोर भावनाओं में होती हूँ, दूसरों को मेरे चेहरे पर शक्ति का आकर्षण नहीं मिलती, तो मैं एक गॉसिप करने वाली प्राणी बनती हूँ और फिर सब मुझसे दूर भाग जाते हैं। जब मैं लचीली और रचनाशील होती, दूसरों को मेरे चेहरे पर प्रसन्नता दिखती है, तो मैं तारीफ करने वाली प्राणी बन जाती हूँ और फिर सब आस-पास रहने लगते हैं। हमारी बातों के लिए तरस जाते हैं। और विशेषता दूसरों के समझने सिर्फ हमारे चेहरे को जान सके, क्योंकि बहुत से में दूसरों के सोच पर परे नहीं। मैम बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके एंड से, आपकी आवाज बीच से मैम कट रही है। अभी थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बेहतर है पहले से। काफी सारी लाइन्स आपकी मिस हुई है अभी।
प्यार और स्नेह सीमित नहीं कहीं। जिनसों के रिश्ते तलाक ही सही। बाहरी चेहरा मेरा असली चेहरा नहीं है। मेरा चेहरा के प्रतिबिंब दिमागों के सोच से पार है। धन्यवाद। I would like to thank you all for giving me this opportunity. For the first time, I am contesting in Hindi. This is, I feel proud to attend this, and thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you. It's been an honor to have you here on Profound Writers platform. Thank you so much. Thank you so much. So, our next contestant, Gaurav. 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 Gaurav Deyavani, are you there? I hope he is left. Okay. So can I call now Debashish? Debashish ji, are you there? Debashish ji? Okay. Right. Yes, Gaurav, please you can appear. You can appear before the screen. Gaurav? गौरव आप मुझे सुन पा रहे हैं? गौरव, am I audible? Yes, गौरव. गौरव जी, आपको आवाज आ रही है? Gaurav is even speaking, but he is not able to manage it. गौरव, we are not able to listen to you, dear. हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, गौरव. Am I audible to rest of all? Rest other people? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. गौरव, एक बार फिर कोशिश कीजिए आप. गौरव, आप लीव कीजिए मीटिंग और दोबारा रिज्वाइन कीजिए. That will do. That will work surely. Gaurav, you can leave the meeting and you can join in between. सर स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपकी जी. Okay. Okay, ma'am. Let's call the next one. Yes. So next contestants I would like to have here virtually, that is Debashish Panigrahi. Debashish. Debashish. Debashish ji. Debashish ji. Debashish ji, are you there? Yes, Debashish. गौरव जी, अभी भी हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं. यस गौरव. गौरव, आपको नहीं सुन पा रहे हैं हम. गौरव जी, अगर आप म्यूट है अनम्यूट कीजिए प्लीज. गौरव सर, आप म्यूट पे हैं जी. गौरव जी, काम करिए आप अगर हेडफोन या कुछ यूज कर रहे हैं तो उसको अनप्लग कर दीजिए. ओके फाइन. सो देवाशीष की तरफ से भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है. सो मैं बुलाना चाहूंगी आयुषी पाठक. आयुषी जी. आयुषी पाठक. आयुषी पाठक.
आयुषी पाठक, आप हैं? आयुषी पाठक? तो जिनके नाम मैंने बुलाए हैं अभी, देवाशीष पानीग्राही, आयुषी पाठक, उसके बाद है संजू। क्रम में अगले जो प्रतियोगी हैं वो है संजू। संजू आप हैं वहाँ पर? Yeah, I'm चलिए here, आपसे शुरू करते हैं। Am I audible? Let's start with you. Yeah. Yeah, you are. Hello. Yeah, hello everyone. I'm Sanju from Chennai, Tamil Nadu. So I'm very happy to here join in your contest, and I would like to share my thoughts in between you. Actually, you people told that random was a topic. Okay. I thought there are many topics there, but the thing, my topic name was random. Okay. So my topic name is random. Actually, it's a very special word. So you can use it in a special way. The meaning will be different. If you use it in another way, the meaning will be in another way. So from here, I'm starting. Shall I start now? Sure. Please start. Yeah. Yeah. My Hindi is a little bit bad, so please apologize me. It's perfectly fine. Don't worry. Yeah. रैंडम एक विशेष शब्द है। अगर कि किसी जरूरत के लिए इस्तेमाल हो। मानव का दिल भी रैंडम है। इसके और भी अनेक मतलब है। हमारी जरूरत का अनुसार। इसकी और भी अनेक मतलब है हमारी जरूरत के अनुसार। अगर कुछ अच्छा हो मेरा लाइफ में, मैं कुछ नहीं होता। अगर कुछ बुरा हो तो मैं दुखी नहीं होता। सुख और दुख दोनों बदले रहता है। सुख और दुख दोनों बदलते रहता है। अभी के समय में ये महामारी भी एक बुरा वक्त है। अभी के समय में ये महामारी भी एक बुरा वक्त है। एक कुछ समय बाद अच्छा समय में बदल जाइए। एक कुछ समय बाद अच्छा समय में बदल जाएगा। रैंडम इन अनदर फॉर्म। अगर हमें भी कुछ रैंडम चुनी को कहा जिए, वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है मगर बेहतर नहीं हो सकता। पेरेंट्स एग्जाम्पल। लेकिन कभी कभी बेहतर हो सकता है फ्रेंड्स लाइफ पार्टनर। कभी हमारे द्वारा रैंडम चुना गया बावर्ची गलत हो सकता किसी होटल के लिए, मगर वही बावर्ची हम अपने दोस्त या पेरेंट्स के लिए चुनी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। Actually, I don't know how my thought was. No, it's okay. You keep going. There is some technical issue. It seems that he is not showing up in the meeting. So Sanju, are you there? Yeah, you rejoined. Yes, Sanju, please continue. Can you hear me? Yes, Sanju, can you hear me? You rejoined actually. There still be some network Actually, issues. yeah, ma'am. I'm in. That's fine. Yeah, please carry on. Actually, I finished, ma'am. I think I don't know how much my thoughts. Last 2 or 4 lines you can repeat because you got disconnected all of a sudden. So okay, so shall I start it again? No, last 4 lines. I would appreciate if you did. Yeah, 1 second. I'll tell you last 4 lines.
Sure. Yeah. अगर हमें वे कुछ रैंडम चुनी को कहा जिया, वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है मगर बेहतर नहीं हो सकता, पेरेंट्स एग्जाम्पल। लेकिन कभी कभी ये बेहतर हो सकता है, एग्जाम्पल फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर्स। कभी हमारे द्वारा रैंडम चुना गया बवाची गलती हो सकता है किसी होटल के लिए, मगर वही बावर्ची हम अपने दोस्त या पेरेंट्स के लिए चुनी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। Yeah, that's it, ma'am. Good, good, good. So you just tried to show the same perspective to be viewed by various people in different ways. Yeah, actually, मैं ये yes, ma'am. कहूँगी कि बहुत clever writing किया है और अच्छा attempt है, and I must appreciate कि दो बहुत ज़्यादा MTI है, आपको language problem है, आप हिंदी में उतना सक्षम तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं। Ma'am, can you explain in English, please? आपने कोशिश की, okay. T, I would appreciate your endeavors, your trials, though you are not well acquainted with the Hindi language, but still you made a trial. It's bravo, I must say. It's very nice. And entering such a contest on a very big platform, you showed your real guts, and that's the true spirit of a writer, I must say. That writer wants to write. Writer wants that others should listen what he or she is writing. No matter, means language has means no barrier for you. It stood no barrier for you. So for that thing, I would commend. Means you are commendable for. Yeah, really, thank you. Instead of so much of problem, you just tried. Very Actually, nice. I have to thank you another person in our group. I don't know her name. So she helps me a lot. I don't know what was her name. So she helps me a lot. So I have to thankful her. Actually, if you want to express me, means I could express, but I don't know if it's converted to Hindi. I don't know what was exactly I'm going to say. But my main theme is nothing is stable. Everything will be changed. If you're telling this is correct, means I can tell that is wrong. If you tell that is wrong, means I can tell that is correct. That's the thing I'm going to tell in that random word. So exactly. If it's thing is not either black or white, it's gray. It's not black, it's not white, it's gray. That's actually, it's the thing which even Gautama Buddha told. It's everything will be changed. In Tamil, they told iduvum kadandu pogum. That's the thing. I took the main theme, and the second thing, maybe you know Thiruvalluvar. He's a great poet in Tamil. So in last line, I mentioned him. Like he told, "Idanai ivan arivan endraindu, adanai avan kan vidal." Means the person, you have to choose a right person to a right work to do. Okay, so that's the thing. Maybe I broke his quotes also, because if a person is a chef, he want to be a profession. So you have to cook well. So he wants a profession. But if he's cook for his parents or his friends, he no need to be a profession. That's the thing. Even I need because to break. Actually, I need to break the great poet of us. So I want to do that thing. So I'll try it. That's the thing, ma'am. Good. Very nice attempt. Very nice attempt. That spirit is very nice. I just loved that spirit. Keep going. Keep going. Okay. Thank you, ma'am. Thanks a lot for performing. Yeah. So next, Deepti. I think Deepti is there. Yes, ma'am, I'm here. Okay. Are you able to hear me? Yeah, I'm able to listen to you. You're clearly audible. Deepti ji, please show कीजिए. Yeah. Hello. Hello. So shall I begin, ma'am? Can I? Surely. You can begin. So, yeah. So hello everyone. I'm Deepti, and I'm from Madurai, Tamil Nadu. I at first I thought we can even perform English poem. So I just paid the money and I joined. But later on one day I understood it's only Hindi or English. So immediately I wrote a poem within a few seconds and I joined in.
So It's absolutely apologies. fine. Yeah, apologies if Absolutely fine. there are mistakes here. Like, I'm not fluent in Hindi too, but I can do it to some extent. So I will just carry on with my poem. So the title Sure. of my poem is Meri Dil. Meri Dil. Title of the poem is Meri Dil. Meri Dil. Dil, heart. Heart, yeah. Mera Dil. Okay. Like, yeah. Mera Dil, Since I'm a girl, I wrote Mary. So Mera Dil, It's Meri okay. Dil. Yeah. It's okay. Please start. Yeah. मेरी दिल, तुमने मेरे नींद चुराया, तुमने मेरे आंखों में आंसू लगा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे समझ नहीं आई। मेरी दिल, ओ मेरी दिल, तुम मुझे तोड़ के बाहर फेंक दिया, तुम ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों किया। मेरी दिल, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रही है। मुझे के साथ तुम क्यों ऐसा किया। मेरे दिल, ओ मेरे दिल। That is it, ma'am. This is a very short poem, and It's okay. So done that in a very short time. Every attempt of a writer is sweet, genuine, honest. So it is always good. If your work is honest, so really it is good. Yeah, this is honest. I in wrote future, from my heart. after some time, so surely it's going to reach good heights. Yes, and that too in a very small time I did, and like I thought of That okay, I let can me attempt doing I a could see, I could see. English poem. But the best thing that many people from southern India, they are also joining Profound Writers, and they are showing the positive participation that language cannot stop them, being it Hindi, being it whatever. So they are positively coming forward and showcasing their talent. Exactly, ma'am. So nice to listen This to thing I would like to appreciate about everyone. They are not considering language any barrier. They are giving their best of initiatives. So congratulations, everyone. So please, Ronak ji, आप एक बार देखिए गौरव शायद बोलेंगे गौरव and Debashish and Ayushi ji. These three are the contestants who are still left to perform. Gaurav, Debashish and Ayushi, Miss Ayushi. Can we have any of these contestants to perform? इन 3 नामों में से, इन 3 लोगों में से, इन 3 प्रतियोगियों में से Gaurav Dayavani, Debashish Panigrahi. Ma'am, now I am audible. Ma'am, am I audible? Yes. I hope you're Gaurav. Yes, Gaurav? ma'am. Yes, ma'am. So sorry for it, ma'am. I think my phone's problem was there. I was not able to do that. It's okay, it happens. No need to say sorry. It's absolutely fine. Take a selfie. कोई बात नहीं. So Gaurav, welcome to Profound Writers and all the best. Thank you so much, ma'am. Can I start? Sure. Please शुरू कीजिए. Please start. सर आप घबराए हुए लग रहे हैं, पहले शांत हो जाइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, आराम से रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद शुरू कीजिए. So first of all, I'm thankful to Profound Writers. They give me the platform to speak my words. So topic of my poem is मुस्कुराहट. मुस्कुराहट. पहले आप भी थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए. गौरव जी. Yes, sir, I'm fine. तो मुस्कुराहट. इस मुस्कुराहट को क्या नाम दूं? हजारों लोगों की खुशी का कारण या खुदा की बख्शिश, तेरे माता पिता के बेसब्र सब्र का फल या किसी के टूटते तारे की पूरी हुई ख्वाहिश. तेरे माता पिता के बेसब्र सब्र का फल या किसी के टूटते तारे की पूरी हुई ख्वाहिश. तेरी मुस्कुराहट तेरे माता पिता के सच्चे दिल की अरदास है, एक सुकून है, एक एहसास है. तेरे माता पिता के सच्चे दिल की अरदास है, एक सुकून है, एक एहसास है. तो तू लोगों को सुनाना ना कि सुनना, तू लोगों को सुनाना ना कि सुनना, कुछ इस तरह तू दूसरों के लिए उदाहरण. गौरव जी, आपका परफॉर्मेंस लैग हो रहा है बीच में. आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैग हो रहा है बीच में, नेटवर्क इश्यूज. फिर से स्टार्टिंग से. मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आप क्या बोल रहे थे.
आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए। यस आई एम फाइन। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज शुरू कीजिए। मुस्कुराहट। इस मुस्कुराहट को क्या नाम दूं? हजारों लोगों की खुशी का कारण या खुदा की बख्शीश? तेरे माता पिता के बेसब्र सब्र का फल या किसी के टूटते तारे की पूरी हुई ख्वाहिश? तेरे माता पिता के बेसब्र सब्र का फल या किसी के टूटते तारे की पूरी हुई ख्वाहिश? तेरी मुस्कुराहट। तेरी मुस्कुराहट तेरे माता पिता के सच्चे दिल की अरदास है, एक सुकून है, एक एहसास है। तेरे माता पिता के सच्चे दिल की अरदास है, एक सुकून है, एक एहसास है। तो तू लोगों को सुनाना, ना कि सुनना। तू लोगों को सुनाना, ना कि सुनना। कुछ इस तरह तू दूसरों के लिए उदाहरण बनना। तेरी मुस्कुराहट दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। कुछ इस तरह मुस्कुराते हुए लम्हों की एक नई तस्वीर बनाती है। तो तू मुस्कुराना कभी मत भूलना, कभी मत घबराना। यह तेरी ताकत है, ये तेरा हौसला है। ये तेरी ताकत है, ये तेरा हौसला है। तेरे ख्वाबों के पंखों को पूरा करने की उम्मीद है, चाहत है। तेरे ख्वाबों को पूरा करने की उम्मीद है, चाहत है। तो तू हमेशा मुस्कुराना, कभी मत भूलना। तो तू हमेशा मुस्कुराना, कभी मत भूलना। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। टॉपिक आपने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया, मुस्कुराहट, और काफी मोटिवेशनल था। अच्छा, अभी हम सबको बहुत जरूरत है कि हम सबको मुस्कुरा के इस समय को निकालना है। Yes, इस ma'am. टफ We're टाइम going to touch base. The Smile good is smile everything. is always required. Okay, fine. Nice, nice, nice. और Execution सर was आपके also good. एक्सप्रेशन, हाँ आपके एक्सप्रेशन मेन थे। आप हर लाइन को जैसे एंजॉय कर रहे थे कि आप जो बोल रहे हैं आपको पता है क्या है और उसको महसूस कर रहे हैं आप। Yes, sir. I can feel the each word and each letter. वही सर, आपके एक्सप्रेशन दिख रहे थे बहुत Effortless. क्लियरली। बहुत अच्छा। Thank you. Thank you so much, sir. God bless you. Okay. Thank you. So, Ayushi ji, Debashish. So only 2 more contestants are there. Devashish is available, ma'am. We have Manisha ma'am also. Okay. Manisha ji, can I have you here? Yes, Manisha ma'am, can I have you here? Manisha ma'am. Hi, yes, I am here, and actually, I thought I was not included, but Hello? thanks. Hello? Hi, hello. Manisha Beast, she was calling, not Manisha Priyadarshini. Oh. So Nitika ji, Manisha ji will be performing. Manisha Priyadarshini ma'am will be performing. Yes, Nitika ji. Okay, let her perform. Right. Please, Manisha ji, get going. Please start your performance. Please start your performance. Okay, thank you for giving me the chance. So, I am Manisha from Odisha. So, I have written a poem, and its title is Alvida. It's in Hindi. तो ऐसा होता है कि कभी-कभी हम लोगों से मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो आखिरी मुलाकात होती है। फिर बाद में जब रियलाइज़ होता है तो फिर से वही तकलीफ होती है और वो चीज़ डाइजेस्ट करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग्स के साथ मैंने लिखा है। अलविदा। बस अब खामोशी ही बाकी हो जैसे, पर वो भी तुम तक पहुंचती नहीं। इतने दूर हो चुके हैं हम कि आवाज तो क्या आहें भी पहुंचती नहीं। अब तो मौसम ही नहीं आसमां भी अलग है अपने। अब तो पैगाम सितारों के हाथों भी तुम तक पहुंचती नहीं। जो बारिशें साथ भिगोती थी हमें, अब वो भी किश्तों में बट चुकी है। जुदा कुछ इस तरह हुए हैं कि नजर तो क्या ख्वाब भी तुम तक पहुंचती नहीं। चेहरों की भीड़ में अब मेरा चेहरा याद भी कहाँ होगा तुम्हें। क्या बीती बातों से भी नाता तोड़ लिया है तुमने मेरे साथ साथ।
जैसे कुछ आंसू पलकों में छिप जाते हैं, आवाज नहीं करती कुछ चीखें भी, बस दर्द रह जाता है बिछड़ने का वक्त के साथ साथ। So this was my poem, and thank you for letting me participate. And I'm very happy to join this because मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे लिटरेचर सुनने को मिला है, and I'm very thankful for that. Thank you. And I must congratulate you that it was lovely. Your content, the words were superb, very deeply written, very nicely spoken. You Thank you. executed it very well. You Thank you spoke so it very well. Very nice. Thank you. बहुत बढ़िया. Thank you. So I hope everyone is done. I hope everyone is done with the madam. I am available right now. Ma'am, Devashish is left. Okay. Devashish ji. Fine. Devashish ji, welcome. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes. Good evening, ma'am. Yes, audible. Good evening. Good evening. आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं प्रोफाउंड राइटर्स पे आज के ओपन माइक कॉन्टेस्ट में. तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है. प्लीज शुरू कीजिए. देवाशीष जी प्लीज शुरू कीजिए. जी नमस्कार. मैं देवाशीष पानीग्राही उड़ीसा से प्रोफाउंडर राइटर्स ओपन माइक को धन्यवाद मुझे इस अमूल्य मंच में शामिल करने के लिए. इसके साथ मैं अपना कविता शुरू करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मैं और आगे बढ़ता जाऊं. बढ़ता जाऊं किस्मत को छेद कर और आगे बढ़ता जाऊं. बरगद की छाव छोड़ इस सुनहरी धूप में सुगमता को त्याग कर राही के राह में हौसले के साथ इस सफर को फिर बढ़ाऊं. जी करता है मैं बढ़ता जाऊं आसमान को छेद कर और आगे बढ़ता जाऊं. यहाँ प्यारे प्यारे परी हैं. यहाँ मैंने लड़कियों को परियों के साथ तुलना किया है. यहाँ प्यारे प्यारे परी हैं सुंदर सुंदर नेन के साथ. यहाँ प्यारे प्यारे परी हैं सुंदर सुंदर नेन के साथ. प्यार के प्रवाह बड़े तेज हैं. मेरे दिल के आसमान में ये छोटे छोटे तारे हैं. इन रूपों को देख मैं बस विचलित न हो जाऊं. मैं बढ़ता जाऊं इन परियों को छेद कर और आगे बढ़ता जाऊं. मानव के विभिन्न रूपों से इनके आदर भाव से प्यार भरे बातों को ले क्रूरता वाले समुद्र में डूब न जाऊं. मानव ऋतु के जाल में कहीं मैं भी फंस न जाऊं. मैं बढ़ता जाऊं इस लगाव को छेद कर और आगे बढ़ता जाऊं. पर्वतों से मार्ग हैं मुश्किलें अताह हैं. मंजिलों की चाह है लाख उतार चढ़ाव हैं. पूरे सागर को पार कर उस किनारे भी मैं जाऊं. मैं बढ़ता जाऊं जी करता है बस और आगे बढ़ता जाऊं. धन्यवाद. बहुत बढ़िया. बहुत गहराई से बताया आपने चीजों को. धन्यवाद. और आपने जो एक आत्म संयम की बात की यहाँ पर कि आप ये जो इनफैचुएशंस होते हैं टेम्पररी एज के अट्रैक्शंस होते हैं आप उन्हें ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहते हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपके एज के लोग भी ऐसे सोचते हैं जिनके लिए उनका लक्ष्य सब कुछ होता है. उनका एम्बिशन वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं एम्बिशियस होते हैं और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं. बहुत अच्छा लिखा आपने. बहुत अच्छा बोला आपने देवाशीष जी. धन्यवाद. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है आपके आगे के इस राइटिंग के सफर के लिए. सो और कोई कंटेस्टेंट हैं जो रह गए हैं? आई वुड लाइक टू आस्क इफ एनी कंटेस्टेंट इज लेफ्ट विद द प्रेजेंटेशन. I hope everyone is done. Yes, ma'am. All the performance are done. Right. So कोई कंटेस्टेंट कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं. कोई भी प्रतियोगी अपने कोई भी बात को सामने रखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं. Can I add two words? Please. Who is this? This is Rashmi Maurya. Okay. Yeah, Rashmi. Please. Yeah, I want to say that I was listening and the way you were inspiring the participants, that is very nice. And like I have participated in many open mics,
but mostly I haven't seen like the host and the judges don't really connect with the participants, and I have seen this here, so I want to appreciate that, and I'm very glad that I am part of this family. Thank you. This is Thank you all so I much. wanted to say. We are highly honored for this. We are highly honored. Thank you for Can this. I From can the I bottom of my heart. can I come in? Yes sir, please. हाँ, असल में ऐसा है ना कि आज बहुत ही मजा आया ना, ये कि अमन जी, हेलो नितिका जी, मैम। बहुत ही बढ़िया और हेलो? बहुत आनंद आया। और आप लोगों ने जिस तरह से एक्चुअली आपने ज्वाइन किया है तो हेलो नितिका जी, जी बोलिए। हाँ, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम के बाद मैं कोई ऑनलाइन उसमें आया हूँ, तो बहुत आनंद आया। आप बधाई हो। आई होप दैट यू विल बी ऑर्गेनाइजिंग दिस वेरी फ्रीक्वेंटली इफ अरे ठीक है ना। तो लेकिन मजा आया बहुत। शुक्रिया सभी को। आपको सुनने में भी हमें बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया आपको सुनने में। Pratham, we have Ayushi ma'am here. She's left to Ayushi. perform. Yes. Okay. And ma'am, that was really true. Like, you made us feel comfortable. You know, and the judges won't do that. Like, they will, stay aloof, and there won't be any connect. But here, there was a connection between participants and the judges. So really, I'm grateful, ma'am. Thank you. Thank you very Ma'am, much. you will find this beautiful connect every time. अच्छा लगेगा। People really are connected with each other. Okay. So Ayushi ji, yes, Miss Ayushi, can you hear me? Yes, I can hear you Can you hear perfectly. me? Like, you made us feel comfortable, so thank you for it. Okay, my pleasure. Thank you so much, ma'am. Okay, आयुषी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं प्रोफाउंड राइटर्स के इस ओपन माइक कॉन्टेस्ट में। So प्लीज आप शुरू करिए, अपना परफॉर्मेंस शुरू करिए आयुषी जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मतलब ऐसे तो यहाँ पर मतलब मैं आप लोग मतलब मेरा फेस देख चुके हैं, बट देन अब मैं जो बोलूंगी आई वांट कि सिर्फ आप मेरी आवाज सुने और उसे कोई बात नहीं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू आपको जैसे अच्छा सो लगता है। थैंक्स अ लॉट प्लीज just a moment बस। आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? जी मैम आ रही है। आयुषी मैम आप म्यूट हो गए हैं। वी आर नॉट एबल टू हियर यू। हाँ जी, एक मिनट। सिलसिला तो अब शुरू हुआ। जब इनकार ख्यालों में था तब मुलाकात की कोई वजह न थी। जब इनकार ख्यालों में था तब मुलाकात की कोई वजह न थी। आज इकरार जुबां पर है, आज इकरार जुबां पर है। सब कुछ पलों की दूरियां भी बेवजह सी लगती है। मेरी खामोशी का एहसास उन्हें अब हुआ, मेरी खामोशी का एहसास उन्हें अब हुआ। शराब की जरूरत नहीं, शराब की जरूरत नहीं, सुरूर उन्हें मेरी चाहत का चढ़ा, सुरूर उन्हें मेरी चाहत का चढ़ा। मेरे झुमकों की खनक ने, मेरे झुमकों की खनक ने उन्हें इस कदर पुकारा, होश में रहकर भी मदहोश कर डाला। जब भी उनकी मौजूदगी का एहसास मेरे, जब भी उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ, मेरा रोम रोम महक गया। उनके पास आने के ख्याल ही इतना खूबसूरत था जो मेरी हदों से गुजर गया। इत्तेफाक इतना खूबसूरत होता है
ये मैंने उनसे मिलकर जाना। इत्तेफाक इतना खूबसूरत होता है, ये मैंने उनसे मिलकर जाना। अजब सी बातें होने लगी हैं आजकल, अजब सी बातें होने लगी हैं आजकल। ये लबों का कारवां नहीं, आंखों की गुस्ताखियां हैं आजकल। दिलों में दूरियां नहीं, धड़कनें बेहिसाब है आजकल। इकरार नहीं जुबां पे, इकरार नहीं जुबां पे, फिर भी कबूल है हमें उनसे ये बातें आजकल। अब मैं सिर्फ अपने हाले दिल बयां करती हूँ। अब ना मैं सिर्फ अपना हाले दिल बयां करती हूँ। मेरी अदाएं उन्हें कुछ यूं घायल कर गईं, मेरी अदाएं उन्हें कुछ यूं घायल कर गईं। कभी वो मेरा ख्वाब हुआ करते थे, कभी वो मेरा ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन आज मैं उनकी हकीकत बन गई, लेकिन आज मैं उनकी हकीकत बन गई। सजने संवरने का कोई बहाना नहीं ढूंढती मैं, सजने संवरने का कोई बहाना नहीं ढूंढती मैं। उन्हें तो मेरी सादगी से इश्क हुआ है, उन्हें तो मेरी सादगी से इश्क हुआ है। मेरे सोए हुए अरमानों को पंख मिल गए, मेरे सोए हुए अरमानों को पंख मिल गए। मेरी दुआ को हर कबूल, मेरी दुआ को हर कबूल मिल गए। हमारे दरमियाँ कुछ ऐसा रिश्ता जुड़ा, हमारे दरमियाँ कुछ ऐसा रिश्ता जुड़ा, मानो मेरा सारा बदन अजब सी खुशबू से महक उठा, मानो मेरा सारा बदन अजब सी खुशबू से महक उठा। लगता है जनाब शायद आपका ख्याल, लगता है जनाब आपका ख्याल मेरी हदों से फिर गुजर गया। यही तो मेरी सादगी है जो आपको घायल कर बैठी। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत। तो मैं आपके परफॉर्मेंस को शो स्टॉपर ही कहूंगी। लास्ट में बोला आपने, लेकिन वो शो स्टॉपर ही था। एंड यू हैव अ लवली वॉइस, आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, इतनी खुशिश है आपकी आवाज में कि मेरी मुझे कोई देखे ना, बिकॉज अब आप देखते तो फोकस किया होता, बट अब सबका ख्याल सिर्फ मेरी आवाज पे था, तो वो आपने फील किया होगा। नहीं, आपने पूरा जस्टिस किया है। जो आपने कंटेंट लिखा और जिस आपने टेक्सचर में उसको बोला, वो बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप थोड़ी देर में आपको सुनती तो मैं यहाँ पे सो जाती। अरे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे सुकून मिल रहा था सुन के उसको, गानों में जैसे रस घुल रहा था। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत ही बेहद दिल से शुक्रिया आपका। मतलब मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ जब भी कोई मेरी लिखी लाइंस या फिर मेरी आवाज की तारीफ करता है, और मतलब अच्छा लगता है। आपने बहुत रोमांटिक लिखा, आपने उसे बहुत अच्छे से निभाया, और बहुत बढ़िया। और बिलीव करिए मेरी असल जिंदगी में कोई रोमांस नहीं है, ये सब ख्याली पुलाव है। देखिए, एक जो राइटर होता है ना, वो दो चीजों पे लिखता है, या तो वो चीज उसकी जिंदगी में नहीं होती, या बहुत सारी होती है, बस, या बहुत ज्यादा होती है या बिल्कुल नहीं होती है, और वही चीज अच्छी निखर के आती है, और वही राइटर बहुत बढ़िया बनता है। तो राइटिंग के तो क्या कहने, मतलब राइटिंग में ऐसी ऐसी कमाल चीजें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है राइटिंग। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। जी, जैसे क्या नाम है मैम का, आयुषी मैम, तो आपने कहा कि मतलब लाइफ में रोमांस नहीं है, तो राइटर नेवर नीड्स अ रोमांस इन हर लाइफ और हिज लाइफ। हाँ लाइफ इज ऑलरेडी इन रोमांस। और वो जो फील करके लिखता राइटर है, का जो रोमांस होता है, राइटर अपने सारे फ्लेवर्स अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में ढूंढ लेता है। जी जी, उसकी कल्पना ही सब कुछ होती है, और उसके हाथ में जब पेन आता है और पेपर आता है, तो बस वो सब कुछ उसमें खूबसूरती से उतार देते हैं। प्राची मैम, आपने भी सही बात बोली। मैं बेहद माफी चाहती हूँ कि मैं आप सबको इतना लेट और इतने अच्छे अच्छे लोगों की आवाज नहीं सुन पाई, बिकॉज कुछ अर्जेंट काम आ गया था, बट देन मैंने मिस कर दिया। आई एम रियली रियली सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, हमें तो खुशी है कि आप आ गए टाइम से, बिकॉज हम मिस कर देते कैसी परफॉर्मेंस। अरे रे, बहुत 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 शुक्रिया आपका। प्राची मैम, आपने बहुत सही बोला, एक राइटर वही है जिसकी लाइफ में या तो कुछ बिल्कुल नहीं होता है या बहुत ज्यादा होता है। तो आयुषी मैम की लाइफ का पता नहीं, बट इनकी इमेजिनेशन में बहुत रोमांस है, बिकॉज इनकी वॉइस ने पूरा जस्टिस किया उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बेहद बेहद शुक्रिया।
और कोई, आई होप और कोई कंटेस्टेंट नहीं रह गए हैं, सभी का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हो गया है। तो मैं आप सभी प्रतियोगियों को, सभी कंटेस्टेंट्स को अपने प्रोफाउंड राइटर्स की टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। सो प्रोफाउंड राइटर के जो फाउंडर हैं वो हैं माननीय रणधीर सर जी, मिस्टर रणधीर सर। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं वो है मिस्टर मोहित सर, मोहित जी। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर नीतीश सर। कंट्रोलिंग हेड जो हैं वो है मिस अर्तिका मैम। जो कोऑर्डिनेटर चीफ हैं वो है मिस श्रेया मैम। और हमारे जो वर्किंग कोऑर्डिनेटर्स हैं वो है मिस प्रियंका, मिस तानिया, मिस आयशा, मिस पूजा एंड मिस्टर फवाज। सो ये सब लोग हैं और इतने सारे लोगों की मेहनत से इतना अच्छा राइटिंग कम्युनिटी हम सब लोग मिलके इसको रन करते हैं, चलाते हैं। और आप जैसे बहुत खूबसूरत लोग जो इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, तो ये सफर और भी खूबसूरत हो जाएगा आगे अगर आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो बहुत आगे जाएंगे हम लोग। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। आप मैम, आपका नाम प्राची है राइट? बिल्कुल, नाम प्राची। हमारे फिर मैं आपका आपसे, नाम प्राची है? हाँ मैं प्राची, आई एम प्राची। सो पूरी प्रोफाउंड राइटर्स टीम की तरफ से एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस मंच पर रहने के लिए और अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। और उम्मीद करती हूँ आगे हम बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे और आप सब उसका हिस्सा बनेंगे। और क्या इससे आखिरी पहले क्या लाइनें बोल सकता हूँ? जी सर, आखिरी आखिरी 2 लाइनें बोल सकता हूँ? जी सर जरूर। कुछ तो उसकी मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो उसकी मजबूरियां रही होंगी, शेर कभी पिंजड़े में नहीं रहते। कुछ तो उसकी मजबूरियां रही होंगी, शेर कभी पिंजड़े में नहीं रहते। शुक्रिया। बढ़िया बढ़िया। और आप सभी से अनुरोध है कि क्योंकि आप जानते हैं प्रोफाउंड राइटर्स एक राइटिंग टीम भी है और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो आप सभी का जिसमें भी इंटरेस्ट हो, कोई लैंग्वेज ग्रुप में राइटिंग का या आप जो भी सीखना चाहते हैं, आप ओपन माइक ग्रुप में बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि आप सभी को हमारे बीच पाकर, क्योंकि आप सभी को सुनना ऐसा था कि पता ही नहीं चला 2 घंटे कैसे निकले हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सब एक टीम की तरह बने, जुड़े रहें लंबे सफर तक। ये नहीं कि ओपन माइक खत्म हो उसके बाद कौन कहाँ है। आप सभी जिस भी ग्रुप से जुड़ना चाहें, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट हो, आप बताइए जरूर। और उसके अलावा आपको आगे इवेंट्स कैसे चाहिए, आज के इवेंट्स का फीडबैक आप बिल्कुल बेशक ग्रुप में बताइए। आपको क्या कमी लगी या आपको क्या अच्छा लगा, तो हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। और एक रिक्वेस्ट सभी से है कि आप सभी को हमने सुना है, तो अब 2-2 लाइन आपकी तरफ से टेक्स्ट में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे ग्रुप में, कि आप अपनी तरफ से 2 लाइन फीडबैक तो ज़रूर दें। जी सर जी जरूर। बाकी उम्मीद है आप सभी को मज़ा आया होगा। बहुत मजा सर। आता है। जी हाँ जी सर। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये डिस्कनेक्ट करी जाए मीटिंग? सर आप कुछ लाइन क्यों नहीं कहते? सर 2 लाइन्स तो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सबको सुनने के बाद ना बोलती बंद हो गई है। हमारे शो का स्टार्टिंग और स्टॉपर ही ऐसा है कि इसके बाद तो बिल्कुल कुछ कहना लाजमी नहीं लग रहा। नहीं रौनक जी, कुछ तो बनता है, कुछ तो बनता है, हो जाए। तो आप सभी ने फंसा दिया। जी एक छोटी सी पोएम लिखी थी, मैं आपको वही सुना देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा इंस्टेंट तो है नहीं। बस 1 मिनट रुकिए।
तो आपकी इजाज़त हो तो शुरू करूं? यस सर। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ अधूरा लगता है। कुछ रातें अधूरी लगती है, कुछ बातें अधूरी लगती है, पल पल आती जाती ये सांसें अधूरी लगती है। दिन भर तो छिप जाते हैं आंसू, ये रातें नशीली लगती है। बुझ चुके से दामन में कई चिंगारी नहीं धधकती है। न शब्द है न बात बाकी, अधूरी सी है एक मुलाकात बाकी। अफसोस खुद पर ही होता है, हर रात तड़प कर दिल रोता है। बिछौनों में दबी कुछ बात बाकी है, मेरे जहन में तेरी हर याद बाकी है। तन्हाई में घुटन की आलाप चलती है, बिछड़ के तुमसे मेरी हर रात जलती है। बिछड़ के तुमसे मेरी हर रात जलती है। धन्यवाद। बेहतरीन बेहतरीन। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब कम शब्दों में ज्यादा बोल जाना। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आप सभी से। मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने आज के इस ओपन माइक कॉन्टेस्ट में, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। और हम सभी की तरफ से आपको आशा शुभेच्छाएं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना अच्छे से ध्यान रखें। आपको नकारात्मकता से दूरी मिले और सकारात्मकता आपके साथ रहे। थैंक यू सर। जी थैंक यू। जी धन्यवाद। See you soon all. ठीक है, तो अब हम समाप्त करते हैं इसको। अपना ध्यान रखिए थैंक यू सब। सो मच। हाँ जी, बिल्कुल। Thank you so much.